प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष एक प्यारा सा कहानी लेकर के उपस्थित हूँ, जिस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, जो हम लोग को इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में सहायता करेगा। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करने नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब डायमंड ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनके सारी वीडियो को देखिए। आप निश्चित ही इंग्लिश सीख जाएंगे दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको समय लगने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल क्या है प्यारे दोस्तों? द हैप्पी मॉन्क, यानी कि खुशहाल साधु। मॉन्क मीन्स दोस्तों होता है साधु या संत या सन्यासी भी कह सकते हैं। हैप्पी मीन्स होता है खुशी, यानी कि खुशहाल साधु की कहानी है। बहुत रोमांचक कहानी है प्यारे दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, यह आपको भी खुशी रहने में सहायता करेगा। तो चलिए कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो मीन्स होता है दोस्तों बहुत समय पहले। ए रिच मैन रियलाइज दैट द रिच एंड द पुअर सफर इक्वली। क्या हुआ दोस्तों? बहुत समय पहले एक अमीर आदमी था, एक रिच आदमी जो था, ए रिच मैन यानी कि एक अमीर आदमी, रियलाइज दैट यानी उसे समझ में आ गया या मालूम हुआ कि द रिच एंड द पुअर सफर इक्वली। उसे मालूम हो या समझ में आ गया कि अमीर और गरीब आदमी समान रूप से, इक्वली मीन्स होता है दोस्तों समान रूप से पीड़ित है। क्या है? यानी समान रूप से समस्याओं का सामना करता है, यानी कि वह भी खुश नहीं है, अमीर भी खुश नहीं है और गरीब भी खुश नहीं, उसका कहने का अर्थ है। सो ही गेव अप हिज लग्जरियस लाइफ एंड बिकम ए मॉन्क। सो क्या किया दोस्तों? इसीलिए वह जो है अपनी लग्जरियस लाइफ को, अपनी विलासिता वाले जीवन को गिव अप कर दिया, त्याग कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? हिज लग्जरियस लाइफ यानी कि विलासिता वाले अपने लाइफ को क्या कर दिया? छोड़ दिया। एंड बिकम ए मॉन्क, और एक साधु बन गया। मॉन्क मीन्स क्या होता है दोस्तों? साधु। एक साधु बन गया। He left his luxurious home and moved to a simple, a small hut near a stream. क्या किया दोस्तों? वह जो है अपने लग्जरियस होम यानी कि अपनी विलासिता वाले घर को, एक आलीशान महल को क्या कर दिया? लेफ्ट कर दिया, यानी छोड़ दिया। एंड मूव टू ए सिंपल स्मॉल हट नियर ए स्ट्रीम, और क्या किया दोस्तों? एक धारा के नजदीक, धारा होता है दोस्तों नदी की धारा जो चलता है वह, उसके नजदीक एक छोटे से झोपड़ी में, ए सिंपल स्मॉल हट, हट मीन्स होता है दोस्तों झोपड़ी, एक छोटे से झोपड़ी की ओर मूव्ड यानी चल दिए। वंस, वंस मीन्स दोस्तों होता है एक बार। वंस मीन्स क्या होता है दोस्तों? एक बार। द मॉन्क डिसाइडेड टू विजिट द सिटी। क्या हुआ दोस्तों? एक बार जो है मॉन्क जो क्या किया? शहर की ओर प्रस्थान, यानी विजिट मीन्स होता है दोस्तों प्रस्थान करने के लिए निर्णय किया। एंड द किंग वेलकम देम, और राजा ने क्या किया दोस्तों? उन्हें जो है वेलकम किया, यानी कि स्वागत किया। द किंग वॉज ऑलवेज वरीड बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम। क्या था दोस्तों? जो राजा जो तो क्या था दोस्तों? अपने समस्याओं के कारण हमेशा क्या करता था? चिंतित में रहता था। राजा क्या दोस्तों? अपने समस्याओं के कारण हमेशा चिंतित रहता था। ही शेयर्ड हिज प्रॉब्लम विद द मॉन्क्स। क्या किया दोस्तों? वह जो है उस सन्यासियों के साथ अपनी समस्याओं को साझा किया। क्या किया दोस्तों? अपनी समस्याओं को उस साधु के साथ साझा किया। एंड ही रिक्वेस्टेड द मास्टर टू स्टे बैक। क्या किया दोस्तों? वह जो है रुकने के लिए अपने मालिक को रिक्वेस्ट किया। स्टे बैक मीन्स होता है दोस्तों रुकने के लिए अपने मालिक मीन्स मास्टर मीन्स यहाँ पर कहेंगे गुरु दोस्तों, अपने गुरु को क्या किया? रिक्वेस्ट किया, यानी कि प्रार्थना किया। एंड ही एग्रीड, और उसके गुरु जो है क्या हो गया दोस्तों? सहमत हो गया। एंड डेज लेटर, कुछ दिनों बाद क्या हुआ दोस्तों? कुछ दिनों बाद वन ऑफ द मॉन्क्स विजिटेड हिज मास्टर, यानी कि उनमें से एक जो सन्यासी था उसके मास्टर के यहाँ, उसके गुरु के यहाँ यात्रा किया। ऑन सीइंग द स्माइल ऑन हिज फेस, यानी उसके चेहरे पर स्माइलिंग यानी स्माइल को देखकर, खुशियां को देख करके, द किंग आस्क्ड इफ एनीथिंग एवर वरीड हिम। कहा कि पूछा, क्या किया राजा ने? आज पूछा इफ एनीथिंग एवर वरीड हिम, उन्हें जो है कोई भी चीज कभी भी क्या किया है? ईवर यानी कभी भी क्या किया है? वरीड चिंतित किया है। द मास्टर सेड, यानी कि गुरु ने कहा, दैट द मॉन्क वाज आल्सो ए वंस ए किंग but realized that true happiness was neither in the power nor wealth but in freedom from it. क्या कहा दोस्तों?
द मास्टर कहा कि मंक जो है, सन्यासी भी जो है एक राजा रह चुका था। क्या रह चुका था? एक बार जो है यह राजा भी एक बार राजा रह यह सन्यासी भी एक बार राजा रह चुका था। बट रियलाइज दैट, लेकिन उसे समझ में आ गया कि द ट्रू हैप्पीनेस वाज नेदर इन पावर, यानी कि असली जो खुशी है न कि पावर में है और न ही धन में है, बट इन फ्रीडम फ्रॉम इट, लेकिन इसकी स्वतंत्रता में है। दोस्तों आपको भी मालूम चल गया होगा कि यानी कि खुशी किस में है? स्वतंत्रता में है। कितना भी वेल्थ आपके पास है, कोई डजेंट मैटर, आपके पास कितना कोई भी लग्जरियस थिंग है, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपकी खुशी आपके अंदर है, इसको पहचानना पड़ेगा। इस कहानी का मोरल क्या है दोस्तों? हैप्पीनेस सीक्स दोज हु डू नॉट सीक वेल्थ और पावर, यानी खुशी उसकी तलाश करता है, सिक्स मीन्स दोस्त होता है तलाश, यानी कि खुशी उनको तलाश करता है जो वेल्थ और पावर को नहीं खोजता है। यानी कि अगर आप वेल्थ और पावर को खोजिएगा तो खुशी आपको नहीं खोजेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर इंग्लिश।